सो बच्चों, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा कि ये जो थ्री डी ऑब्जेक्ट्स हैं, थ्री डी ऑब्जेक्ट्स, वो ये तीन थ्री डी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि क्यूबॉइड नाम है, क्यूब कहते हैं और सिलेंडर कहते हैं। ये क्या होते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब के बारे में हमने समझा। क्यूब उसको कहेंगे जिसका लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों अलग हो। सॉरी, क्यूबॉइड। क्यूब उसको कहेंगे जिसका ये तीनों बराबर हो। सिलेंडर में भी हाइट होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, एटसेट्रा, सब कुछ हमने देखा किसको कहेंगे। फिर हमने देखा जी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। फिर हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। फिर हमने समझा कि वॉल्यूम क्या होता है। और यही तीनों चीजें निकालने के लिए हमें सीखना है। तो इस लेक्चर में हम एक एक करके सभी का, क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, सभी का हम ये तीनों चीज देखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक। सो पहले तो इसको मिटा दिया जाए। जस्ट अ मिनट। सो बच्चों, इसको हमने मिटा दिया है। या सो तीनों चीज को मैं यहां पे लिख लेता हूं कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया को एस डॉट ए लिख देता हूं, तो समझ लेना, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। फिर हमें समझना है टोटल या सरफेस एरिया। ओके। और फिर हमें निकालना है वॉल्यूम। तो ये तीनों चीजों को एक साइड में लिख लिया। अब सबको एक एक करके हम देखते जाएंगे। आ जाओ। तो जी देखते हैं कि अगर मुझे क्यूबॉइड के बारे में, अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ये नीचे वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला जो एरिया है, इसको छोड़ दिया जाए। इन दोनों एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, नहीं इंक्लूड किया जाए, तो जो बाकी के एरिया बच गए वो सारे कर्व सरफेस एरिया हैं। जैसे ये पूरा इस साइड वाला पूरा एरिया, फिर ये फ्रंट वाला ये पूरा एरिया, ये वाला, ये बैक पोर्शन वाला ये पूरा एरिया। अब ये थ्री डी फिगर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि मैं क्या बना रहा हूँ। बैक पोर्शन मतलब ये वाला दीवार, ठीक है, ये सामने वाला और इसके सामने वाला ये वाला। ठीक। तो अभी जब मैं ड्रॉ करूंगा लाइंस तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर इन सभी एरिया को जोड़ दिया जाए बच्चों, तो यही मेरा कर्व सरफेस एरिया आता है। राइट। सो चलो एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे हम निकालें कर्व्ड सरफेस एरिया। सो पहले इस वाले की बात करते हैं, जो भी मैं ऐसे ग्रीन में बनाऊंगा अब, वो वाला समझना। या हाँ ठीक है, चलेगा, ग्रीन में ये बनाते हैं हम। बच्चों इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ये देखो जो भी ग्रीन में भी बन रहा है ना, ये और ये, तो ये क्या है? ये जो मैंने अभी ग्रीन में बनाया ये रेक्टेंगल है। ये वाला जो भी मैंने बनाया है ये रेक्टेंगल है ना। ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसका ये वाला एल है और ये वाला ब्रेथ कितना है? एच। दिस इज इक्वल टू हाइट, यहाँ पे हाइट कहला रहा है ये। ठीक है। तो मैं अगर इस जो ग्रीन में अभी मैंने चार लाइन ड्रॉ किए हैं, जो मैंने एक 2D फिगर ड्रॉ किया है, इसका एरिया क्या है? एल इंटू एच। ठीक है। तो इसका एरिया मैंने ले लिया एल इंटू एच। ओके। अब क्या करूं? अब चलो ये वाला ऊपर और नीचे का सिर्फ छोड़ देना है, बाकी सब लेना है। तो देखो ये वाला, इस एरिया की बात की जाए, ये जो ग्रीन में मैंने 2D फिगर ड्रॉ किया ना, अब ये देखो इस 2D फिगर का अगर मुझे एरिया चाहिए तो क्या होगा? W इंटू एच। ये तो हमने पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का।
एरिया, या कोई भी ऐसा फिगर है जो कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ है और ये 90 डिग्री है, सारे रेक्टेंगल की तरह है ये। ठीक है जी, तो इसका एरिया हम लिख देंगे प्लस डब्ल्यू इंटू एच। तो हमने दो एरिया कवर कर लिए। अब ये देखो, ये जो पीछे साइड का एक रेक्टेंगल छुपा हुआ है ये यहाँ पे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बस उस पर ध्यान रखना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो समझ लो ऐसा पीछे वाला जो दीवार है ये, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ये वाला कितना है? ये तो एल है, ये अगर एल है तो ये भी एल है, और ये है एच, तो एल इंटू एच करूंगा तो ये वाला एरिया भी निकल जाएगा, ये पीछे का दीवार का, राइट। सो अब मैं लिखूंगा प्लस एल इंटू एच। तो मैंने कौन कौन सा एरिया कर लिए? ये सामने वाला, ये राइट साइड वाला, फिर ये पीछे वाला दीवार का, ये तीनों कर लिया। अब कौन सा बचा हुआ है? एक ही ये बचा हुआ है, ये देखो ड्रॉ करूंगा मैं, ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। ये यूं नीचे की तरफ आया, समझ लो ऐसा लेफ्ट वाला दीवार, ये बचा हुआ है ना। इसका अगर एरिया निकालना हुआ तो ये कितना है? ये एच है हाइट। ये वाला कितना है जी? ये वाला है डब्लू। तो मैं इसको लिखूंगा डब्लू इंटू एच प्लस डब्लू इंटू एच, ठीक। और यही हो गया कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि और कुछ नहीं बचा ना। एक नीचे वाला एरिया बच गया और एक ऊपर वाला बच गया, लेकिन इन दोनों को मुझे लेना ही नहीं है कर्व सरफेस एरिया की। जब मैं बात करूँ, जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तब ये दोनों को भी ऐड करूंगा। तो देखो, मैं लिखूंगा कि कर्व सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। तो ब्रैकेट में चाहे तो यहां पे क्यूबॉइड लिख लो, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में, और ब्रैकेट में क्यूबॉइड लिख दिया। तो मैंने बताया कि भाई क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया ये होता है एल इंटू एच प्लस डब्ल्यू इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस डब्ल्यू इंटू एच। देखो तो, यही तो अभी हमने समझा था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब समझ रहे थे। एल इंटू एच एक है, प्लस एल इंटू एच, कितना एल इंटू एच? दो एल इंटू एच। तो मैं लिखूंगा टू एल इंटू एच, लिखने की जगह एल एच लिख सकते हैं। डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू एच, एक डब्ल्यू इंटू एच था, एक और डब्ल्यू इंटू एच आ गया, कितना डब्ल्यू इंटू एच? टू डब्ल्यू इंटू एच। तो प्लस टू डब्ल्यू इंटू एच लिखने की जगह डब्ल्यू एच भी लिख सकते हैं सिर्फ। अब मैं क्या करूंगा? टू को कॉमन ले लूंगा, टू इंटू एल एच प्लस डब्ल्यू एच। यही तुम्हारा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का। ठीक है बच्चों, ओके। नो, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो एच इसमें भी है, एच यहाँ पे भी है। इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, टू इंटू एल प्लस डब्ल्यू इंटू एच। ये होता है तुम्हारा, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। तो सर मुझे ये याद करना पड़ेगा क्या, टू इंटू एल प्लस डब्ल्यू इंटू एच? याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस फॉर्मूला पे जाने की जरूरत भी नहीं है। तुम तो बोलो कर्व सरफेस एरिया है, सारे सरफेस एरिया को जोड़ दूंगा, लो तुम तो ऐसे बना लो, बात उतना ही, टाइम उतना ही लगेगा, बल्कि इसमें ज्यादा समझ आएगा। हाँ, इस वाले पे भी हम आ सकते हैं, अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, याद भी हो जाएगा। सो स्टार्टिंग में आपने ऐसे करना है ताकि क्लैरिटी रहे दिमाग में कि कर क्या रहे हो, ठीक। इस फॉर्मूले का एक आसान टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को, सबके लिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं, तीनों के लिए। ओके, तो ये हो गया जी कर्व सरफेस एरिया। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए होता तो दूसरे कलर से लिखते हैं। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। और चाहो तो ब्रैकेट में से लिख दो क्यूबॉइड, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम क्यूबॉइड की बात कर रहे हो। तो जितना भी कर्व सरफेस एरिया था, इसमें इन दोनों एरिया को जो मैंने ऊपर वाला छोड़ दिया था और नीचे वाला छोड़ दिया था, इन दोनों को मैं ऐड कर दिया अगर, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो मैं ऐसे लिख दूं, टू इंटू
ये वाला लिख लेता हूँ, ठीक है, दोनों तो बात बराबर है। 2 × LH + WH, ये था कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला एरिया क्या होगा, देखो नीचे वाला L × W होगा ना, L × W, जैसे अभी तक हम समझे हैं बाकी का एरिया रेक्टेंगल की तरह है, तो L × W, तो प्लस L × W प्लस ऊपर वाला क्या होगा, देखो ये वाला भी लेंथ L है, ये वाला भी W ही है, सो ऊपर वाला भी L × W, सो LW लिख दिया मैंने। तो क्या बन गया देखो, LW + LW कितना LW, 2LW, 2L × W, तो 2LW यहीं पे लिख दिया। ओके, अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, तो क्या आ गया, LH + WH + LW। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, इसको दिमाग में रखा जाए। याद करने की बात की ही नहीं मैंने अभी तक, वो तो मैं आपको अलग से बताऊंगा टेक्निक। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि अच्छा जी, नीचे वाला एरिया अगर ऊपर वाला एरिया को इंक्लूड कर दिया टोटल बन गया, साइड वाले अगर सारे ले लिए तो मेरा कर्व सरफेस एरिया हो गया। बस इतना सा है, और साइड वाले सारे ऐड करके निकाल दूंगा कर्व सरफेस एरिया, क्या प्रॉब्लम है। अब आ जाओ वॉल्यूम। तो जो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों क्यूबॉइड का, तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम, ठीक, और मैंने यहां पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, कोई भी वॉल्यूम की नहीं, सिर्फ क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L × W × H। अब तुम बोलो सर इसका प्रूफ, जी साहब इसका प्रूफ आपको है, बट सेम वही जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें इंटीग्रेशन से इसको प्रूफ की जाती है। तो फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि आप इस चीज को दिमाग में रख लो कि L × W × H, जितना लेंथ है जितना विड्थ है इसको मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर से हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये ऐसा फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ अगर आप ढूंढोगे तो प्रूफ इसका इंटीग्रेशन में मिलता है, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको 10th में आप 11th में पढ़ोगे इंटीग्रेशन, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, तो ये हो गया अपना क्यूबॉइड का। जब हम क्यूबॉइड और सिलेंडर तीनों का हम ये सारी चीजें देख लेंगे, CSA, TSA और वॉल्यूम, तब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि तब आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा इस तरीके से तो तीनों का निकाल सकते हैं। सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हें ये जो बोल रहे हो ना कि याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, ये वॉल्यूम को याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, तो कर्व सरफेस एरिया को याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये तीनों जो है उस ट्रिक से तुम्हें समझ में आ जाएंगे। बट अभी मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तुम्हें समझ में आए कि जी कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, निकलता कैसे है, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, ऊपर और नीचे वाले एरिया को भी ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यूबॉइड का ये फॉर्मूला होता है, जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था लेंथ इंटू ब्रेथ, ये प्रूफ तो नहीं करने गया था मैं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों होता है ना जी। तो वैसे ही आपको ऐसा समझना है कि क्यूबॉइड एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका वॉल्यूम होता है L × W × H। ठीक है, ओके। और ये वॉल्यूम से निकलता क्या है वो मैंने आपको बता रखा है, पूरा अंदर का स्पेस, ये पूरा पूरा स्पेस इसको वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, अंदर का जो भी इसके अंदर का स्पेस है। ऑलराइट, और इसलिए तुम देखोगे कि इसका जो यूनिट होता है वॉल्यूम का, अगर मान लो मैं बोलूं ये मीटर में है, L मीटर, या मतलब 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर और ये भी है 10 मीटर, तो देखो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना होता, मान लो 10 10 या कुछ भी मान लो, 10 मान लिया, क्योंकि ये क्यूबॉइड है ना तो ये 5 मीटर हो गया, हो सकता है कि इसको हम 3 मीटर कर दें। ठीक है जी, तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होता क्यूबॉइड का तो मैं कैसे निकालता, मैं लिखता L × W, W है 3, इंटू H, H कितना है 5,
तो ये कितना हो गया 150। लेकिन ये 150 क्या हुआ, ये हुआ 150 मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट बना। मीटर क्यूब क्यों बना यूनिट, क्योंकि देखो 10 क्या है, मीटर है, इनटू विड्थ कितना है 3 मीटर, इनटू हाइट कितना है 5 मीटर। तो ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो गया, 10 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो गया 150। तो जो उसका यूनिट बना ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हुआ मीटर क्यूब। तो ये जस्ट एक यूनिट है मेजरमेंट के लिए, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मीटर क्यूब बोलते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है 150 क्यूबिक, क्यूबिक मीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये समझ लो क्यूबिक मीटर एक तरीके से केजी की तरह है, यूनिट है ये नापदंड वाला, जिसमें हम नापते हैं वॉल्यूम को। सिमिलरली सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यूबिक क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्या होता है कि तीनों यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए क्यूबिक हो जाते हैं ये। ठीक है जी, तो ये हमारा क्लियर हो गया एज ऑफ नाउ कि हम क्यूबॉइड का कैसे निकालेंगे सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। आ जाओ क्यूब का देखते हैं। तो देखो क्यूब, ठीक, अब मैं सीधा सी एस ए लिखूं तो समझ लेना कि क्यूब की बात करें, क्योंकि ऊपर में तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब देखो सेम यही दिमाग लगाओ क्यूब के लिए भी, नीचे वाला एरिया लेना नहीं है जी, ऊपर वाला लेना नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से लेने हैं, ये वाला मान लो एरिया ले लेते हैं, राइट साइड वाला, तो क्या होगा ए इंटू ए। लेफ्ट साइड वाला लोगे तो ये भी ए है, ये वाला भी ए है, ये भी ए इंटू ए। सामने वाला लोगे तो ये भी ए इंटू ए, ये पीछे वाला एरिया लिया तो ये भी ए इंटू ए। तो क्या बात है, चारों एरिया तो मुझे पता है, क्या है ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ये लो। तो ये कितना हुआ, एक ए इंटू ए, दूसरा ए इंटू ए, तीसरा ए इंटू ए, चौथा ए इंटू ए, कितना ए इंटू ए, चार ए इंटू ए, चार आम की तरह है ये, फोर ए इंटू ए को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर। इसलिए तुम कहते हो ये फॉर्मूला होता है कि सी एस ए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a²। अब आ जाते हैं टी एस ए पे, टोटल सरफेस एरिया अगर लेना होता तो कुछ नहीं, जितना कर्व सरफेस एरिया है 4a² तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। किसका, ये चारों का हमने चारों ले लिया, साइड वाले ले लिया हमने। ऊपर वाला देखेंगे तो एरिया क्या होगा, ये भी ए इंटू है, और नीचे वाला देखेंगे तो ये भी ए इंटू ए है, तो दो ए इंटू ए और जुड़ जाएगा। तो मैं लिखूंगा प्लस 2a इंटू ए को ही लिखा जाता है a²। तो देखो टोटल सरफेस एरिया हो गया 4 + 2 6a²। 4a² था, उसमें 2a² और जुड़ गया, तो कितने कितने आम हो गए, ए 4 आम प्लस 2 आम, कितना आम 6 आम, 6a²। ठीक, अब करते हैं वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम की बात कर लो। वॉल्यूम हमने क्या देखा था क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्यूब भी एक तरीके से क्यूबॉइड की तरह ही है, लेकिन सारा बराबर हो जाता है, ए ये लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ के जगह पे भी ए है, विड्थ के जगह पे भी ए है, हाइट के जगह पे भी ए है, तो हम लिखेंगे ए इंटू ए इंटू ए। ये हो गया जी तुम्हारा ए क्यूब, यही हो जाता है इसका वॉल्यूम, इसका क्यूब का। तो हमने क्यूब का कर्व सरफेस एरिया देख लिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया, वॉल्यूम देख लिया। क्लियर हो गया जी। ठीक, वैसे ही वैसे ही मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं सिलेंडर का, और इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, और उसके बाद अपनी ट्रिक पे चलेंगे कि जी इस तरीके से हम सब कुछ समझ सकते हैं क्या। तो आ जाते हैं, ये लिखते हैं हम सिलेंडर, सिलेंडर। ऑलराइट, इसको व्हाइट में लिखता हूं सिलेंडर को। सिलेंडर में भी हमें हमने तीन चीजें फाइंड आउट करनी है जी, सी एस ए,
टीएसए एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें चाहिए। तो देखो, जो सिलेंडर होता है इसका जो सीएसए होता है ये होता है 2πr इंटू एच। 2πr इंटू एच। ये आर एच क्या है जी? तो ये है, ये जो ये है ना, ये जो नीचे जो सर्कल है इसका रेडियस है आर। ये है आर, ये और ये वाला हाइट। तो 2π इंटू आर इंटू एच इसका होता है सीएसए। और अगर टीएसए निकालना है तो जो भी 2πrh था, हमने ये अभी बताया नहीं मैंने कि कैसे आया, बस मान लो थोड़ी देर के लिए। 2πrh जो था, इसमें ऊपर और नीचे का एरिया ऐड करना है। ये देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में एक सर्कल है। ऊपर में क्या है जी? सर्कल है। देखो सर्कल नहीं है ऊपर, नीचे वाला भी सर्कल है। सर्कल का एरिया मुझे पता है ऑलरेडी, πr²। इसका भी रेडियस आर ही है, इस वाले सर्कल का भी रेडियस आर ही है। तो πr² ऊपर वाले सर्कल का, नीचे वाले का भी πr²। कितना πr²? 2πr²। तो मैं लिखूंगा 2, वाइट से करता हूं, 2πr²। ये हो गया सीएसए, ये हो गया टीएसए। सीएसए के बारे में अभी मैंने बताया नहीं कि कैसे आ गया ये। ठीक, आते हैं वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है πr² इंटू एच। ये भी मैंने बताया नहीं कि कैसे आ गया। πr², आर तुम्हारा रेडियस और एच तुम्हारा हाइट। ठीक, इसलिए नहीं बताया इसका क्योंकि इसका भी सेम रीजन है बच्चों। ये जो प्रूफ है इसके, ये इंटीग्रेशन में आते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको वादा किया था कि जी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टेक्निक बताऊंगा, तो अब वो टेक्निक बताने की बारी आ गई है। क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी तक देख लिया क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो देखो टेक्निक ये है, और ये जब तक बताता नहीं तब तक तुम्हें वो टेक्निक का बेनिफिट समझ में नहीं आता। टेक्निक ये है कि जब भी मुझे सीएसए निकालना हो, ओके, तो जो भी नीचे बेस है, इसको बेस बोलते हैं। ये जो 2 डायमेंशनल फिगर है ना, ये इसको हम बेस बोलेंगे। तो बेस में जो भी 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे सर्कल है जी, यहाँ पे स्क्वायर है बेस में, तो उसका पेरीमीटर निकाल लिया जाए। ध्यान से सुनना, जब भी मुझे सीएसए निकालना हो, तो अब इसको मिटाता हूं और मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा सी एस ए इक्वल टू पेरीमीटर इंटू हाइट, या इसी को लिख दो बेस पेरीमीटर। बेस, नीचे वाला बेस का जो पेरीमीटर है इंटू हाइट कर दो, ये सीएसए आ जाता है। टीएसए के लिए तो कोई टेंशन नहीं, जितना भी सीएसए आया उसमें ऊपर और नीचे को जोड़ देना है। तो टीएसए मेरे को निकालना आता है किसी का भी। जैसे देखो सिलेंडर का भी मैंने तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था, ये नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जितना भी है उसमें मैंने ऊपर और नीचे का जोड़ दिया। सेम क्यूब में भी देखो, क्यूब में भी सिर्फ ये 4a² आया तो मैंने उसमें 2a² को ऐड कर दिया। तो टीएसए में तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मुझे सीएसए मिल गया तो मैं ऊपर और नीचे का एरिया को जोड़ दूंगा, तो मुझे टीएसए में कोई इशू ही नहीं है। हाँ, वॉल्यूम में है, क्योंकि वॉल्यूम में सर आपने बीच बीच में बोला है कि ये याद कर लो याद कर लो। तो देखो वॉल्यूम का भी होता है कि जो मैंने बोला ना बेस का पेरीमीटर, तो यहां पे क्या होता है कि बेस का एरिया ले लो, बेस का जो भी एरिया है इनटू हाइट कर दो। सिर्फ ये दो बातें अब आपको याद रखनी है, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर ये दो बातें याद हैं तो तुमको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के फॉर्मूला में कोई परेशानी नहीं आएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा कहना है। हाँ, ये कैसे आता है, ये वॉल्यूम कैसे इतना आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम इतना कैसे आ गया, इसका प्रूफ अगर पूछोगे तो प्रूफ तो जी इंटीग्रेशन में है, 11th एंड 12th क्लास में जो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग फॉर्मूला को याद रखने से बढ़िया आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी।
और यही है ट्रिक। दिस दिस टू काइंड ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड काइंड ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं बट दो बातें ऐसी याद रखनी कि अगर मुझे सी से निकालना होता है तो मैं बेस का पेरीमीटर लूंगा और हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पेरीमीटर मतलब ऑलरेडी हमने समझ रखा है क्या होता है। वॉल्यूम अगर निकालना है तो बेस का एरिया लूंगा और हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है जी। अब देखते हैं ये आजमा करके कि क्या ये सही भी है, क्योंकि अभी तक तो हमने सबका फॉर्मूला निकाल लिया है। तो देखते हैं। सी से अगर निकालना होता क्यूबॉइड का तो बेस का पेरीमीटर कितना होगा। मान लो कहीं से भी चलना शुरू करो, यहां से चलना शुरू करते हैं। ये यूं चले W प्लस यूं चले L, W प्लस L प्लस W फिर प्लस L, यही तो वह है बेस का पेरीमीटर। तो लिखा जाए कितना चल लिए, L प्लस W प्लस L प्लस W, इतना चल लिए। इसको मैं लिख सकता हूं 2 × L प्लस W, क्योंकि 2 L है और 2 W है ना। 2 × L प्लस W, ये हो गया पेरीमीटर इनटू हाइट। ये होना चाहिए सी से, देखो वही तो है 2 × L प्लस W × H, यही है सी से। सर ये तो ऐसे ही आ गया होगा, इत्तेफाक से आ गया होगा, मजाक मजाक में। एक बार क्यूब का दिखाओ मुझे फिर, ऐसी बात है तो। चलो क्यूब का देखते हैं। क्यूब का पहले नीचे का पेरीमीटर देख लिया जाए। नीचे का पेरीमीटर है ए चल लिए, फिर ए चले, फिर ए चले, फिर ए चले, कितना ए, 4a, 4a डिस्टेंस हुआ इसका पेरीमीटर, है ना। 4a इंटू हाइट करना है, तो मैं लिखूंगा 4a इंटू हाइट। हाइट कितना, हाइट भी तो ए ही है, 4a इंटू ए कितना हो गया 4a²। देखो सी से है 4a²। सर क्या पता ये भी ऐसे ही मजाक में आ गया हो। सिलेंडर का बताओ, सिलेंडर का बताते हैं। नीचे का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सर्कल में अगर चले तो सर्कल का पेरीमीटर या इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस। हमने क्या फॉर्मूला देखा था सर्कल में, 2πr होता है अगर पेरीमीटर निकालना हुआ तो, है ना। तो हम लिखेंगे सिलेंडर वाले सी से निकालते वक्त लिखूंगा मैं 2πr और इंटू हाइट करना है इंटू एच, देखो वही तो है 2πr इंटू एच। मतलब कि अगर मैं बेस का पेरीमीटर निकाल दूं, बेस का पेरीमीटर निकाल दूं इन तीनों फिगर में, और मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वही मेरा सी से दे देता है, एज सिंपल एज दैट। और सी से मिल गया तो टीएसए का तो कोई टेंशन था ही नहीं कभी, क्योंकि सिर्फ ऊपर और नीचे वाले को ऐड कर देना है, अपने दिमाग से ही करना है, कुछ याद तो करना है नहीं। अब आ जाते हैं वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम वाले ये वाली जो चीज हमने बताई है कि बेस का एरिया इनटू हाइट, क्या ये वैलिड है वॉल्यूम के लिए। तो आओ देखते हैं। बात करते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में बेस का एरिया क्या होगा, देखो एरिया होगा L इंटू डब्ल्यू, तो मैं लिखूंगा L इंटू डब्ल्यू और इंटू हाइट कर देना है इंटू एच, तो वही तो है L इंटू डब्ल्यू इंटू एच, यही तो है वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्यूब का भी देख लो, क्यूब वाले में मैं क्या लिखूंगा, एरिया नीचे का क्या होगा A इंटू A² और इंटू हाइट, हाइट भी A ही है, तो A इंटू ए, वही तो हुआ A³। देखो इसका भी। सिलेंडर का खुद सोचो, नीचे का एरिया बेस का एरिया πr² इंटू एच, देखो इसका वॉल्यूम भी वही है πr² इंटू एच। तो मतलब ये वाला चीज, ये तीनों चीज के लिए वैलिड है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। कौन सी वाली चीज, सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसको स्टार कर देता हूं, इस चीज को आपको याद रखना है। ये चीज आपके दिमाग में है तो आप सी से निकाल लोगे, सी से निकाल लिए तो टीएसए का तो कोई टेंशन था ही नहीं कभी, और वॉल्यूम निकाल लिए, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है मुझे। ऑलराइट, सो इस लेक्चर में बच्चों हमने ये देख लिया, ऑल्दो इसमें लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, हमने देख लिया कि सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया दो तरीके का होता है, वही है CSA एंड TSA। जस्ट सरफेस एरिया मतलब लिख दिया, मतलब CSA और TSA, अलग अलग पूछेगा आपसे, ठीक है, लेकिन दोनों को मिला के सरफेस एरिया कह देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, और साथ ही साथ हमने वॉल्यूम भी देख लिया। ऑलराइट, सो ये लेक्चर से आपको बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सिर्फ ये दो चीजें दिमाग में रखनी है, और इससे आप सारी चीजों का, अब हम देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या हम सबका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, या कहीं वॉल्यूम पूछ लिया तो क्या मैं ये चीज निकाल पा रहा हूं या नहीं निकाल पा रहा हूं इस समझदारी के साथ। ऑलराइट, सो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।